तो देखो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इस प्रकार है। क्वेश्चन क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन है हमारा, द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। हमें क्या करना है, हमें एरिया बताना जो कि इस लाइन से फॉर्म हो रहा है, किससे फॉर्म, लाइन से। और लाइन किसके साथ में है, लाइन है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ में। लाइन किसके साथ में, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ में लाइन है, ठीक है। तो हमें क्या बताना, एरिया बताना जो इससे फॉर्म होगा लाइन से और कोऑर्डिनेट एक्सिस से जो एरिया बनेगा उसका एरिया बताना कितना होगा, ठीक है बच्चों। अच्छा सवाल है, पेपर में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है बाबू। तो देखो सवाल कैसे सोल्व करना है। तो सोल्व करने का तरीका क्या रहेगा, सबसे पहले जो लाइन दी होगी उसे लिखेंगे, ठीक है। हमने क्या करा, लाइन लिख ली, क्योंकि लाइन किसके साथ में ट्रायंगल बना रही है, लाइन बना रही है, लाइन विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ में ट्रायंगल बना रही है। कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ में क्या बना रही है, ट्रायंगल बना रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो हमें क्या करना भाई, हमें सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे देखो, अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करें तो जो हमारा एक्स एक्सिस होगा तो उस पे वाई की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी बच्चों। ये बात तो सब साफ साफ समझ में आएगी, ठीक है। वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो। ऐसे एक्स एक्सिस पर क्या होगी, वाई ए एक्स की वैल्यू जीरो होगी, ठीक है बच्चों। तो हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यू पुट करते हैं जो लाइन दी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, y की वैल्यू जीरो पुट करी, y की वैल्यू क्या करी, जीरो पुट, ठीक है। तो y की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो यहाँ से x अपॉन ए आ जाएगा कि y अपॉन b तो हमारा जीरो हो जाएगा। तो जीरो जीरो अपॉन b तो जीरो ही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है x अपॉन है जो कि बराबर है वन के, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी। तो हमारे पास पॉइंट आएगा a कोमा जीरो, ठीक है भाई। x पे एक पॉइंट हमारे पास क्या है, a कोमा जीरो। ऐसे क्योंकि ये तो y वाला केस देखा, अब x वाला भी देखेंगे। x वाले केस में क्या होगा कि भाई x की वैल्यू जीरो होगी, है ना। x की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो x के यहाँ जीरो पुट करेंगे तो आ जाएगा y अपॉन बी बराबर वन। तो ये जीरो से हटा देंगे तो y अपॉन बी बराबर वन। तो यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा, b की मल्टीप्लाई हो जाएगी इधर, तो y बराबर b। तो हमारे पास पॉइंट आएगा जीरो कोमा बी, ठीक है भाई साहब। अब हमें क्या बताना, एरिया बताना है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं इन दो पॉइंटों से। तो देखो ट्रायंगल किस प्रकार बनेगा, कुछ इस तरह बनेगा ट्रायंगल। बनाया कैसे, देखो पहला पॉइंट है हमारे पास a कोमा जीरो। a कोमा जीरो कहाँ पड़ेगा, तो x की वैल्यू है a और y की वैल्यू क्या है जीरो। तो इस पे लाई करेगा, क्या करेगा, इस पे लाई करेगा। तो ये बना दिया हमने a पॉइंट। अभी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a होगी, ठीक है बच्चों। ऐसे ही दूसरा पॉइंट लिखेंगे जीरो कोमा बी, तो जीरो कोमा बी कहीं इस लाइन पे लाई करेगा, क्योंकि x की वैल्यू जीरो है तो y की वैल्यू b आ गई, ठीक है। तो कुछ ये डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगी b। तो इस तरीके से हमारा एक ट्रायंगल फॉर्म होगा। अच्छा यहाँ बात करिए होता है ओरिजिन। अगर इसके कोऑर्डिनेट की बात करें तो जीरो कोमा जीरो यानी x की वैल्यू भी जीरो और y की वैल्यू भी जीरो, ठीक है बच्चों। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा इसका, ये हो जाएगा हमारा बस बेस और ये क्या हो जाएगा, हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन, लाइन द्वारा बनाया गया एंगल, ये लाइन द्वारा बनाया गया एंगल क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस हमारा कितना a और हाइट कितनी हमारे पास b, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा हाफ ए बी। और क्योंकि एरिया निकालने तो यूनिट स्क्वायर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, यूनिट स्क्वायर, ओके।